अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का लेसन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या 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 तब्दीलियाँ होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और किस तरीके से हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। और उसके अलावा हम बहुत सारी मिस्टेक्स का जिक्र करेंगे जो कि हमने अपनी लाइफ में थ्रू आउट लोगों को ना लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए सुनी हैं, देखी हैं। तो उसमें आखिर में आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसके बारे में मुझे श्योर है कि आपने यकीनन उसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो आखिर तक आप देखते रहिए वीडियो ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मिल सके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, बात यह है कि हमने जैसे कि बात की थी कि हम सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कल बात की थी, वो बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि आप एक रूटीन की, एक परमानेंट चीज़ की बात करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ ना, उसमें अभी के मुतालिक नहीं बल्कि मैं ये रूटीन में ये काम करता हूँ। उस बहुत सारी ज़ाहिर है और भी बहुत सारी वजूहत की वजह से हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तर्ज पर लिखते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं याद दहानी के लिए बता रहा हूँ जो कि रूटीन में काम होता है और परमानेंट होता है। जैसे कि और सब्जेक्ट पहले आता है, यकीनन एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट आ गया आई, उसके फ़ौरन बाद आ गया वर्ब, आई वर्क, एस वी। यहाँ पे क्या है, आई यकीनन सब्जेक्ट पहले ही आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, आई और वर्क ये सब्जेक्ट अब सॉरी वर्ब था, तो अपने वर्ब और उसके दरमियान, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आपने एम लगा दिया। तो क्या मतलब है कि आपने सब्जेक्ट के और उसके बाद एम लगा दिया और उसके फ़ौरन बाद आपने वो वर्ब की पहली फॉर्म ही रही, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने आईएनजी लगा दिया। क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आई होगा, आई वर्क, इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है, तो हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एम लगाया है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से अगर हम आगे चलें तो यू वर्क, यू है सब्जेक्ट और वर्क है वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब हमारा सिंपल फॉर्मूला है जो पहले से हम करते आ रहे हैं। यू उसी तरीके से रहा सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद हमने आर लगाया है, ठीक है, और वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। सिंपल सा रूल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से हम देखें, दे वर्क, दे सब्जेक्ट, वर्क जो है वो वर्ब, और हमने यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आर लगाया और आर के फ़ौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की और फिर आईएनजी। इसी तरीके से वी वर्क, वी के फ़ौरन बाद राइट आफ्टर दिस हमने आर इस्तेमाल किया है और आर इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आईएनजी, वर्किंग, वर्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया इस सेंटेंस को, ठीक है। तो अब इसी तरीके से देख लीजिए, ये आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि कल हमने बात की थी कि ही वर्क्स, ही शी इट के साथ जब भी आप करें, ज़ाहिर है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन एक डिफरेंस है, ही शी इट के केस में ये आ जाएगा कि हम आखिर में एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के फ़ौरन बाद ये, लेकिन चूँकि वर्क जो है लफ्ज़ वर्ड वर्ब, उसके फ़ौरन बाद हम सिर्फ एस का को बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है। ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अच्छा, अब कैसे हुआ इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ही सब्जेक्ट उसी तरीके से रहना है और उसके फ़ौरन बाद हमने इज़ लगा दिया और उसके बाद क्या है, वर्क पहली फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी लाजमी लग रहा है। इसी तरीके से शी वर्क्स, शी इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग, वर्किंग, राइट। आपको क्लियर हो गया आइडिया। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि है कि हम नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि बुनियादी तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव किस तरह होता है,
सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप डू नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने डू नॉट, आई के फ़ौरन बाद डू नॉट लगा दिया और पहली फॉर्म उसी तरीके से रही। तो यहाँ पे क्या है, आई के फ़ौरन बाद आपने डू की जगह पे एम लगा देना है। नॉट तो ज़ाहिर है वैसे ही रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव का है, ठीक है। तो डू और एम का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, राइट। इसी तरीके से यू डू नॉट वर्क, इसको कैसे है, यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है। आई एन जी लग गया वर्क के बाद, आई एन जी, और उसके अलावा यू आर नॉट वर्किंग, आर हमने चेंज किया है और बाकी आई एन जी लगाई है। दे डू नॉट वर्क, दे आर नॉट वर्किंग, अगला कैसे है, दे आर नॉट वर्किंग। इसी तरीके से वी डू नॉट वर्क, वी आर नॉट वर्किंग। इसी तरीके से ही डज नॉट वर्क, ही डू नॉट वर्क कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको हमने कैसे नेगेटिव में किया, ही इज़ नॉट वर्किंग। इन द सेम वे शी डज नॉट वर्क, शी इज़ नॉट वर्किंग, इट डज नॉट वर्क, इट इज़ नॉट वर्किंग, राइट। क्लियर, समझ आ गया। हम बहुत सारी एग्जांपल्स करने लगे हैं, आपकी सारी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह आज दुरुस्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसलिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। बस एक काम करना है कि आखिर तक आपने वीडियो को जब तक देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे आपको क्लियर नहीं होंगी, इसलिए आखिर तक आप देखें, राइट, टिल द एंड जी। अब इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन वाले जो सवालिया जुमले होते हैं उनमें क्या होता है, डू जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क, डू वी वर्क। उसके फॉर्म आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क मैं लाजमी लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना चाहें तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि एम, आर या इज़, जो भी होगा इन तीनों में से वो हम लगा लेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि एम के लिए, आई के लिए एम लगना चाहिए। एम आई वर्किंग, आर यू वर्किंग, आर दे वर्किंग। आपको चाहिए कि मुझे मेरे साथ रिपीट करें ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि किस तरीके से हो रहे हैं सेंटेंसेस। आर वी वर्किंग, ठीक है। इसी तरीके से डज ही वर्क, डू ही वर्क गलत होगा, इसलिए यू गॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये ही शी इट के साथ कभी भी डू नहीं लग सकता स्टार्ट में। अच्छा, डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क, इज ही वर्किंग, इज शी वर्किंग, इज इट वर्किंग, राइट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो डिफरेंसेस हैं मेन, वो हम बात करेंगे कि असल में एक सेंटेंस को हमें क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तौर पे लिखना चाहिए और दूसरे सेंटेंस को हमें क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसी में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो यू गॉट टू कीप इट इन माइंड कि आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी। आज का लेसन देखने के बाद, अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ा और अगर आप यंग हैं, दोनों सूरतों में, अभी आप स्टूडेंट हैं, दोनों सूरतों में आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से जहन में रहनी चाहिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी आदत की बात की थी हमने कल, किसी परमानेंट चीज़ की बात की थी, जनरल रूल की बात की थी, रूटीन की बात की थी, कोई फैक्ट जो हकीकत है जो कि हमारे कहने से तब्दील नहीं होता उसके बारे में बात की थी। तो सपोज़ हम परमानेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये समझ लेते हैं कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। आई लिव इन दिस बिल्डिंग, ठीक है। आई लिव इन दिस बिल्डिंग का मतलब है कि आप इस बिल्डिंग में परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। लेकिन अगर हम होटल के बारे में बात करेंगे, कोई भी तकरीबन बंदा, कोई भी बंदा होटल में मुस्तकिल नहीं रहता। आई एम स्टेइंग एट अ होटल, स्टे आ गया, स्टेइंग एट अ होटल। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस टेंस क्यों आया कि ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, टेम्परेरीली वो ठहरा हुआ है किसी होटल में, होटल नहीं होटल। मैंने इसका तलफ़ुज़ इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल दुरुस्त है और अंग्रेज़ इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें। तो उसके बाद क्या है, ही प्लेज फुटबॉल, ये जनरल आदत की बात कर रहे हैं, ही प्लेज फुटबॉल। तो ही इज़ प्लेइंग द गिटार, क्या है, नाउ। हम यकीनन कह सकते हैं कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल का मतलब है इस वक्त पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसकी आदत में शामिल है जनरली
ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। वो यानी कि रूटीन में, उसके रूटीन में ये बात शामिल है, ठीक है। जनरली ही इज़ प्लेइंग द गिटार का मतलब क्या हुआ कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो गिटार बजा रहा है। इसी तरीके से वी वॉच द न्यूज़ एट 9 PM। हम, ये भी रूटीन की बात है कि हम जब रूटीन की बात करते हैं तो उसमें फिर यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। वी वॉच द न्यूज़ एट 9 PM। इसका मतलब क्या है कि हम डेली रूटीन में 9 बजे का ख़बरनामा देखते हैं। और अगर हमने ये कहना हो कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं वी वॉचिंग द न्यूज़, उसमें फिर हमने कॉन्टीन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, जो कि फर्स्ट फॉर्म के फ़ौरन बाद ING लगाने से आ जाती है। इस तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट का मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक फैक्ट है जिस पे मेरा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मैंने सपोज ऑन द अदर हैंड, अब भी इस वक्त शाम का टाइम है, तो मैं आपसे कहता हूँ ओ लुक द सन इज़ सेटिंग, कि इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है। हम इस वक्त की बात कर रहे हैं। द सन इज़ सेटिंग, शाम के वक्त जब मैं और आप बात करते हैं, लुक द सन इज़ सेटिंग। ये नहीं कह सकते लुक द सन सेट्स, नो, ये गलत होगा, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा जी, आगे हम बात क्या करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये मुझे ऑलमोस्ट 99% श्योर है कि आपने ये बात पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो ये क्या चीज़ है कि देखिए, दो किस्म के वर्ब्स होते हैं, कोई एक्शन वर्ब होता है, कोई स्टेटिव वर्ब होता है। एक्शन वर्ब का क्या मतलब है? मसलन जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, रन, गो, वॉक, कम, लीव, ये कोई ना कोई काम आप कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सॉरी, इंटेरोगेटिव ये लफ्ज़ मुझे ख़त्म करना चाहिए था, बहरहाल आई एम सॉरी फॉर दिस। तो क्या मतलब, शी रन्स या शी इज़ रनिंग हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से शी गोज़ या शी इज़ गोइंग, शी वॉक्स या शी इज़ वॉकिंग, शी कम्स या शी इज़ कमिंग, शी इज़ लीविंग, शी लीव्स या फिर वो शी इज़ लीविंग, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वो एक्शन वर्ब्स हैं, उसमें कोई ना कोई प्रैक्टिकली कोई काम हो रहा होता है। अब कुछ होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स फीलिंग्स को कहते हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करना पड़ रहा, तो वो वर्ब्स, उनका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं हो सकता। मसलन ही नोज यू, जुमला बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि वो आपको जानता है ना, वी लाइक हिम वेरी मच, जो भी आप सेंटेंस करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ लाइकिंग यू, गलत होगा, हम नहीं कह सकते। ही इज़ नोइंग यू, ये सेंटेंस नहीं बन सकता। ही इज़ नोइंग यू बिल्कुल गलत है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के हिसाब से, इसलिए यू कैन नेवर राइट इट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो हमने क्या किया इस पेज, इस रूल में, एक्शन वर्ब्स में वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स में डिवाइड कर दिया। एक्शन वर्ब्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है जुमला, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जुमला हो सकता है, इसका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं विदाउट गोइंग एनी फर्दर डिटेल्स। देखिए, आई एम ईटिंग, शी इज़ रनिंग, दे आर प्लेइंग। आप इसी तरीके से और भी बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब देखें कि कहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं ये बात, लेकिन ये है कि बहरहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं आप कॉन्टीन्यूअस टेंस। जो कोई भी काम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपस में, इस वक्त कोई काम वाक़ई हो रहा है राइट नाउ,
तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त शी इज़ रीडिंग अ बुक। फिर टेम्परेरी एक्शंस क्या होता है? आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड दिस वीक। आई एम स्टेइंग, ये टेम्परेरी काम होगा ना। आई एम स्टेइंग परमानेंट नहीं है। आई एम स्टेइंग इन माई हाउस गलत होगा। बहुत सारे लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन बुनियादी तौर पे ये रूल ना मालूम होने की वजह से वो ये गलती करते हैं। आई एम स्टेइंग इन माई हाउस नहीं होगा, आई लिव इन माई हाउस होगा। लिव और स्टे का फ़र्क भी यकीनन मालूम होगा आपको, अगर नहीं तो हम बुनियादी तौर पे लिव होता है परमानेंट, स्टे होता है कि टेम्परेरी, कोई आप किसी जगह पे आप ठहरते हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स में क्या होगा? वी आर विजिटिंग द म्यूज़ियम टुमारो। हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह वी गोइंग टू विजिट द म्यूज़ियम टुमारो। वी आर विजिटिंग द म्यूज़ियम टुमारो। तो हम कल यह काम करने लगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करनी है। इसलिए रिपीटेड एक्शंस में क्या भी हो क्या हो सकता है? ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, ये उसकी आदत है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव टेंसेस सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि ये भी रेपिटिशन है, पहले हमने यकीन इसके बारे में बात की थी, लेकिन 2-3 सेंटेंसेस हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आई एम स्टडिंग, ही इज़ प्लेइंग सॉकर, वी आर वॉचिंग अ मूवी। इस तरीके से आप 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं कमेंट बॉक्स में, या आप जो है वो बता सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस बारे में प्लीज़ डू लेट मी नो। अब हम अगेन नेगेटिव टेंसेस सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं? इसके 3 एग्जांपल्स हैं। हमने थोड़ी सी एग्जांपल पहले तो की थी, लेकिन ये है कि आई एम नॉट स्लीपिंग, शी इज़ नॉट, शी इज़ंट भी हो सकता है, लेकिन शी इज़ नॉट वर्किंग टुडे। उसके अलावा दे आर नॉट, दे और दे आरंट कमिंग टू द पार्टी टुडे, टुनाइट। ठीक है, जो भी आप कहें, दे आरंट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। अब इसी तरीके से क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, सवाले जुमले क्या हो सकते हैं? एम आई डूइंग दिस करेक्टली, इज शी रीडिंग अ बुक, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। राइट, क्लियर हो गया। इसी तरीके से WH वाले जो हाउ, सॉरी, व्हेन, हु, वाई, वाइल, नॉट वाइल, whom, whose, ये what are you doing, where is she going, why are they laughing, ये ठीक है। ये तीनों सेंटेंस ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस तरह का जुमला बनेगा इनके साथ। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ और एग्जांपल्स हैं। शी इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर द समर। ठीक है, वी गोइंग टू द कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक। फ्यूचर प्लान दें, ये टेम्परेरी एक्शन है और एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। शी इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर द समर। फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की, वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक। रिपीटेड एक्शन में क्या है? ही इज़ कॉन्स्टेंटली फॉरगेटिंग हिज वॉलेट एट होम। राइट, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। क्या होगा? आप एक्सरसाइज बुक्स हैं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? शी, अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे? शी इज़ रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग सॉकर, ही इज़ नॉट वर्किंग टुडे, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। ठीक है, डू को हम ख़त्म करके आर नॉट, जैसे कि हमने पहले एक स्लाइड में बताया था कि आपने डू कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और आर जो है वो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यू डू योर होमवर्क को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? यू आर नॉट, यू तो वैसे ही रहेगा, डू की जगह पे हमने लफ्ज़ चेंज करना है, आर नॉट, आर लगा दिया और फिर नॉट डूइंग योर होमवर्क। राइट, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, आई एम ईटिंग लंच, शी इज़ गोइंग टू द जिम, दे आर वॉचिंग TV, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। तीसरी एक्सरसाइज छोटी सी है, यू आर रीडिंग अ बुक। इसको आप क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकते हैं? आर यू रीडिंग अ बुक? शी इज़ कुकिंग डिनर, इज शी कुकिंग डिनर? फिर दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, आर दे प्लेइंग बास्केटबॉल? इंटरोगेटिव में क्या होता है? इज़ है, आर है, एम है, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं जैसे कि हमने पहले बात की थी, और फिर बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहता है, और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है। इज़ ही स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, आखिर में क्वेश्चन मार्क, लेकिन इज़ को हमने जुमले के शुरू में ले गए
और बाकी जुमला वैसे का वैसे ही रहा। अच्छा, अब मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं? मसलन एक मिस्टेक तो हमने ये देखी, शी रनिंग, गलत होगा। अब जब आप आईएनजी लगा दिया आपने एक सेंटेंस में, तो फिर आपको इज़ लाजमी लगाना होगा, इज़ एम आर, जो भी शक्ल हो जुमले की, ठीक है। अब एक और गलती जो हमने बारहा नोट की है, बहुत सारे लोगों की नोट की है, वो क्या करते हैं कि वो आधा बटेर की तरह वो सब्जेक्ट तो पहले आ गया, उसके बाद उन्होंने आर भी लगा दिया, लेकिन गलती ये कर दी कि जब आर भी लग गया तो फिर कभी भी आप ये ध्यान में रखें, कभी भी आप फर्स्ट फॉर्म उसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ING लगाना होगा हर सूरत, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपके लिए शायद मुश्किल हों, तो इसके बारे में बात करते हैं। लुक, इट्स नोज, कोई बंदा आपसे इस वक्त कह रहा है कि देखो अभी बाहर क्या हो रहा है, बर्फ पड़ रही है। लुक, इट इज स्नोइंग होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो नाउ की बात है, इस वक्त को जो भी काम हो रहा होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। अब इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वर्क्स इन द टोक्यो ऑफिस दिस मंथ। दिस मंथ का मतलब है कि वो टेम्परेरी है, एक थोड़ा सा टाइम के लिए वो उस टोक्यो ऑफिस में काम करेगा। तो क्या होगा, ही इज़ वर्किंग इन द टोक्यो ऑफिस दिस मंथ। और इसी तरीके से आपको कोई, सपोज आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी बंदे से आपका तारुफ होता है, वो पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो फिर आप कहेंगे वी डेवलप वेबसाइट्स होता है। अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो फिर वी आर डेवलपिंग वेबसाइट नहीं, वी डेवलप वेबसाइट, चूँकि ये आपका परमानेंट नेचर का काम है, ठीक है। तो ही गिव्स अ प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, दोनों तरफ दुरुस्त है, जो भी आप कहना चाहें। मैं ज़ाती तौर पे प्रेजेंटेशन कहता हूँ। तो ही गिव्स ए प्रेजेंटेशन टू नाउ जो है वो अभी के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो कि अब के बारे में बात की गई, इसलिए ही इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन नाउ, वो इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट गोज़ डाउन दिस मंथ। दिस मंथ जब आ गया तो इसका मतलब है ये टेम्परेरी है, तो इसका फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इज गोइंग, ये गोज डाउन नहीं, इज गोइंग डाउन दिस मंथ। अब इसी तरीके से आप देख लें, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बेड एट 11 PM। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, चूँकि उनकी एक रेगुलर हैबिट है, तो कहेंगे दे ऑलवेज गो टू बेड एट 11 PM, ठीक है। इसी तरीके से हमने अगली बात ये करनी है कि आर यू लाइकिंग चॉकलेट केक। अब इसमें कोई गलती ढूंढ सकते हैं, बताइए आप। जैसे कि आपको याद होगा कि चंद मिनट पहले हमने क्या बात की थी कि 2 किस्म के वर्ब्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारी इस डिस्कशन के हवाले से एक होते हैं एक्शन वर्ब्स, मसलन स्माइल, गो, कम, वीप, जो भी, रन, गो। अब वो एक्शन वर्ब्स कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो कि आपकी हालत को जाहिर करते हैं, तो उसमें स्टेटिव लाइक है, नो है, KNOW, नो है, या लाइक है, वो उसमें वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। इसका सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, डू यू लाइक चॉकलेट केक, ठीक है। तो भाई अगले जो है ना 2, इसके बारे में आपने केयरफुल रहना है। जुमले दोनों दुरुस्त हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं, दुरुस्त हैं और गलत भी हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे। देखिए, इसका मतलब जो है वो इन दोनों में से जो मतलब आप लेंगे वो इस जुमले को गलत या सही बनाएगा। फ़र्ज़ करें आप किसी से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग का मतलब है
आप इस वक्त क्या कर रहे हो? आप किसी दोस्त से, घर वालों से पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछना चाहें किसी बंदे से फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो फिर आप उससे ये नहीं पूछ सकते व्हाट आर यू डूइंग। आप कहते हैं क्या करते हैं आप, आपका काम कौन सा करते हैं, तो फिर व्हाट डू यू डू होगा। तो व्हाट डू यू डू एक ऐसी चीज़ के बारे में बात हो करता है कि जो परमानेंट नेचर की हो, कि आप क्या काम करते हैं। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग का मतलब ये है कि आप अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त क्या कर रहे हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। तो आपने जब भी जुमला अदा करें, आपको ये बात जहन में रहनी चाहिए कि आपने कौन सा मतलब लेना है, उसी हिसाब से आपने सेंटेंस अदा करना है। जब किसी परमानेंट नेचर की बात होगी, व्हाट डू यू डू होगा। जब आप इस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, इसी तरीके से ही इज़ लिविंग इन ब्राज़ील, ब्राज़ील भी कहते हैं लेकिन ब्राज़ील मैं कहता हूँ। तो ही इज़ लिविंग इन ब्राज़ील, इस जुमले में क्या गलती है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक लिविंग जो रहने का काम है वो एक परमानेंट नेचर का है। तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ही लिव्स इन ब्राज़ील। ठीक है, ये परमानेंट नेचर है, इसलिए हम इसको ही इज़ लिविंग इन ब्राज़ील के बजाय ही लिव्स इन ब्राज़ील। अच्छा, एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट है। राइट नाउ आई एम टीचिंग अ ग्रामर लेसन, ठीक है। शी इज स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स हाउस दिस वीकेंड, वी प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ क्लैरिफिकेशन थी। तो जब कोई परमानेंट, मैंने आपको एक बोनस टिप के बारे में बात की थी कि आपने वो गलती नहीं करनी, उसमें स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बात करनी थी और एक्शन वर्ब्स का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ही इज़ लाइकिंग यू गलत होगा, ही लाइक्स यू, ठीक है। अब इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट बात है वो व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट डू यू डू का डिफरेंस जहन में रखते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो उसको जहन में रखते हुए आपने जुमला बोलना है, वरना आपका जुमला गलत होगा। तो दोस्तों, कुछ तो ये बातें थी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के हवाले से, और जो मेजर डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के दरमियान, वो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आज का लेसन आपको यकीनन फ़ायदा देगा। तो अगर इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।